हीना वॉइस में आपका स्वागत है। उज्जवल की शादी को लगभग 1 हफ्ता हुआ था। दिन कब गुजरते कब रात होती उसको तो कोई खबर ही नहीं थी, मगर परिधि उसको पल पल गुजारना भारी पड़ रहा था। मुंह दिखाए में सोने की 2 अंगूठी ही तो ससुराल में मिली थी। परिधि को वह उसकी सास ने बिना उसके बताए ही कब उठा ली और नंदो को दे दी, यह उसको भनक भी नहीं हुई। उस पर उसके मायके से जो कुछ भी दिया गया उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसकी सास उसके सामने सुनाई ही जाती। मगर परिधि ने नए रिश्ते में जहर ना भरने की खातिर उज्जवल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। वह जब भी उज्जवल की नज़रों से 2-4 होती बस मुस्कुरा देती और उज्जवल को लगता वह बहुत खुश है। गलतफहमी तो तब दूर होने लगी जब निखरा निखरा चेहरा परिधि का निढाल सा झुरने लगा। अच्छा पति कभी अपनी पत्नी के चेहरे को पढ़ ही नहीं पाए तो वह पति अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। यह बात उज्जवल को अच्छे से समझ आती थी। एक दिन यूं ही फिर उज्जवल ने परिधि से पूछ लिया, परिधि क्या तुमको इस परिवार में अपनी जगह समझ आई? आखिर 1 साल जो होने को है हमारी शादी को। सच कहूँ मुझे तो यह 1 साल कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, कब तुम्हारे साथ यूं ही गुजर गया इस खूबसूरत रिश्ते के गठबंधन में। परिधि ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पति मेरे साथ गुजारी इस लगभग 1 साल की जिंदगी को इतना मोल दे रहे हैं। और क्या चाहिए किसी पत्नी को। उज्जवल, परिधि ने कहा। परिधि, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। घर में तुमको अपनी जगह समझ आई या नहीं? हाँ या नहीं बताओ, सच सच। उज्जवल ने ये कहते हुए परिधि का हाथ अपने सिर पर रख लिया और परिधि से पूछने लगा, सब कुछ ठीक ठाक है इस घर में, मगर उज्जवल सिर्फ मम्मी जी की एक कमी ही सब खुशियों पर भारी है। हर वक्त ताने सुनती हूँ, कभी प्रत्यक्ष आमने सामने ही तो कभी मोबाइल फ़ोन पर किसी से भी बातें करती हैं तो टारगेट इनकी बहू, उनकी बहू कहती हुई मैं ही रहती हूँ। नंदों का फ़ोन आए तो मेरी कमियों की चर्चा होती है। उनसे कितनी देर और कितने दिन तक इग्नोर करे एक बहू। जवाब मांगे तो बदतमीज़ और मुंहफट कुसंस्कारी कहलाई जाए, ना जवाब मांगे मन ही मन घुटती रहे तो ससुराल घर को संभालने की हिम्मत कहाँ से जुटाए वो। सब सहती हूँ मगर तुम्हारी खुशी की खातिर सब झेल लेती हूँ मैं उज्जवल। मैं अपनी सास से नहीं बल्कि सास के तानों से दुखी हूँ उज्जवल। ये कहती परिधि के अब तक थमे प्रगाढ़ आंसू बहने से रुक नहीं पा रहे थे। मैं बात करूँ माँ से, उज्जवल ने कहा। नहीं उज्जवल, बुढ़ापे में गलत बात को गलत मानना इतना आसान नहीं उनके लिए। उनको लगेगा बेटा अपनी बहू की पैरवी करने लगा है, सब बहू का सिखाया होगा बेटे को। विधि ने उज्जवल को रोक दिया। तो ठीक है परिधि, इसका दूसरा तरीका भी है मेरे पास। उनसे जानना होगा कि क्या उनको तुम्हें स्वीकारने में कोई अड़चन है। उनकी हाँ और ना इस उलझन का समाधान होगा, उज्जवल ने परिधि से कहा। कुछ दिन बाद उज्जवल ने मौका पाकर परिधि को लेकर अपनी माँ का विचार जानना चाहा। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको परिधि से कोई परेशानी है क्या? आपको परिधि पसंद नहीं है? पसंद ही तो थी परिधि मुझे, तभी तो बहू बनी मेरी। मगर उसके मायके से तेरी कीमत क्या मिली हमको? जो भी दिया ऐसा वैसा ही दिया। 4 लोग के सामने इज्जत ही खराब हो गई हमारी। उज्जवल की माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी। उज्जवल ने फिर प्यार से समझाने की कोशिश की माँ को। माँ, आपको अपनी इज्जत 4 लोगों की नज़र में बनवानी है या सेवा करने वाली अपनी बहू, आपके बेटे को खुश रखने वाली बहू और इस घर को संभालने वाली अपनी बहू की नज़र में बनवानी है? 4 लोग तो 4 ही थे, 4 ही रहेंगे, मगर एक हंसता खिलखिलाता परिवार घर के सदस्यों के लिए पूरी दुनिया हो जाती है माँ। बाकी आपकी अपनी सोच है माँ। विधि में मुझे एक सुघड़ पत्नी नजर आती है, आप भी दिल से स्वीकार लीजिए उसे, तो वह अच्छी बहू नजर आने लगेगी आपको।
यह कहकर उज्ज्वल माँ के कंधे थपथपाते हुए वहाँ से उठकर चला गया। पलटकर देखा तो माँ के चेहरे के भाव उसको महसूस करा चुके थे कि माँ अब एक बहुत अच्छी सास न सही मगर हर वक्त ताने देते रहने वाली सास बनकर नहीं रहेगी। माँ जरूर अपने बेटे के प्यार से समझाई गई बात को जरूर मान देगी। और फिर अगले दिन परिधि ने अपनी सास में बहुत बदलाव देखा, जिसे देखकर रो पड़ी थी। अपने आप को रोक नहीं पाई और वह अपनी सास के पास जाकर उनके पैरों में बैठकर उनसे लिपट गई और कहने लगी, माँ, इस प्यार के लिए मैं 1 साल से तरस रही थी। मेरी अपनी माँ नहीं है, मैंने आपको ही अपनी माँ माना था और जब आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करती थी तो मेरा दिल टूट जाता था, पर आज आपने मुझे अपनी माँ नजर आ रही है। यह सब सुनकर परिधि की सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सच है यह कि अगर कोई बात तरीके से समझाई जाए तो बात समझ में आती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।